नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया ने 14 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई है। इसके अलावा प्रचार प्रसार अभियान सहित कई मुद्दों पर फैसला लिया गया है। हालांकि सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी सामने नहीं आ पाया है। गठबंधन ने कहा कि यह फार्मूला जल्द ही सामने आ जाएगा। पिछले 2 दिनों से मुंबई में विचार मंथन कर रहे विपक्षी गठबंधन ने इसकी घोषणा शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। विपक्षी इंडिया के समन्वय समिति में 14 अलग अलग दलों के नेताओं को शामिल किया गया है। इसमें केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, एमके स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, अभिषेक बनर्जी, राघव चड्ढा, जावेद अली खान, लल्लन सिंह, हेमंत सोरेन, डी राजा, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता शामिल किए गए हैं। सीपीआई एम से एक नाम की घोषणा बाकी है। इंडिया गठबंधन द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह तीसरी बैठक है। इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है, विरोधी डरे हुए हैं। हमने कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हम तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई तेज होती जा रही है। हम सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने भय मुक्त भारत के लिए हाथ मिलाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन की चाल का रोड मैप पेश करते हुए बताया, पटना में पहली बैठक एजेंडा तय करने के बारे में थी, फिर दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई। हम सब फिर मुंबई में मिल रहे हैं। हमारा लक्ष्य महंगाई बेरोजगारी से लड़ना है। मोदी 100 रुपये बढ़ाते हैं और 2 रुपये कम करते हैं। गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी का कोई मतलब नहीं है, यह फर्जीवाड़ा है। मोदी कभी गरीबों के लिए काम नहीं कर सकते, वह बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इंडिया यह सब रोकने के लिए जीत हासिल करे। खड़गे ने कहा, हम आज तय किए गए प्रस्तावों के आधार पर काम करेंगे। हम राज्यों में बैठकें करेंगे। मैंने एजेंसियों का इस्तेमाल उस प्रकार कभी नहीं देखा जिस प्रकार आज किया जाता है। मोदी ने बिना किसी से पूछे विशेष सत्र की घोषणा कर दी। किसी कमेटी को नहीं बुलाया गया। अन्य लोगों से कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि मणिपुर जल रहा था, कोविड के मामले बढ़ रहे थे, चीन भारतीय भूमि पर कब्जा कर रहा था, तब कभी विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। अभी मुझे एजेंडा नहीं पता। हम तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। संस्थागत भ्रष्टाचार मोदी सरकार की निशानी है। अगली बैठक जल्द ही तय की जाएगी। इंडिया गठबंधन की अभियान समिति में ये हैं गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस संजय झा, जदयू अनिल देसाई, एसएस संजय यादव, राजद पीसी चाको, एनसीपी चंपई सोरेन और झामुमो से किरणमय नंदा, एसपी से संजय सिंह, आप से अरुण कुमार, सीपीआई से एम विनायक विषम, सीपीआई से हसनैन मसूदी, एनसी शाहिद सिद्दीकी, रालोद से एनके प्रेमचंद्रन, आरएसपी से जी देवराजन, एआईएफबी रवि राय, सीपीआई एमएल से तिरुमावलन, वीसीके से केएम कादर मोइदीन, आईयूएमएल से जोसके मणि, केसीएम टीएमसी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव ने कहा, हम साथ नहीं थे और मोदी आगे बढ़ रहे थे। क्योंकि हम साथ नहीं थे इसलिए देश को नुकसान हुआ। मैं शुरू से ही बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ता आ रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था कि ये भारत जलाओ पार्टी है और ये सच हो रहा है। ये लोग हमारे बारे में झूठ फैलाकर सत्ता में आए। उन्होंने कहा, सीट साझा करना कोई समस्या नहीं होगी, भले ही हमें पीछे हटना पड़े, हम ऐसा करेंगे।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो केंद्र में है वो हारेंगे। ये देश के इतिहास को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, यह गठबंधन 28 राजनीतिक दलों का नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का है, जो 21वीं सदी के भारत के निर्माण के लिए शामिल हुए हैं। मौजूदा सरकार भारत की अब तक की सबसे भ्रष्ट और अहंकारी सरकार है। हम पढ़ रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी सरकार एक व्यक्ति को देश से पैसा बाहर ले जाने में मदद कर रही है। यह देखना दुखद है। बीजेपी का चुनाव जीतना असंभव। राहुल ने कहा, आज 2 बड़े कदम उठाए गए। अगर इस मंच पर पार्टियां एकजुट हो गईं तो बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव हो जाएगा। हमारे सामने काम सबसे कुशल तरीके से एक साथ आने का है। एक समन्वय समिति का गठन और निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा दे। सीट बंटवारे पर चर्चा में तेजी लाना 2 कदम जरूरी है। प्रधानमंत्री और एक व्यवसायी के बीच की साठगांठ हर व्यक्ति के सामने है। मुझे विश्वास है कि इंडिया गठबंधन भाजपा को हरा देगा। इस गठबंधन में असली काम वे रिश्ते हैं जो इस गठबंधन के नेताओं के बीच बने हैं। पिछली 2 बैठकों ने तालमेल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हम सभी एक होकर काम करें। उन्होंने आगे कहा, पिछली 2 बैठकों में तालमेल बनाने और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि हम सभी एक होकर काम करें। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री और एक विशेष व्यवसायी के बीच साठगांठ सबके सामने है। प्रधानमंत्री और भाजपा भ्रष्टाचार के गठजोड़ हैं और यह पहली चीज है जिसे इंडिया गठबंधन दिखाएगा और साबित भी करेगा। पीएम मोदी की सरकार के पीछे का विचार गरीबों से पैसा निकालकर कुछ लोगों तक पहुंचाना है। हम विचारों का एक स्पष्ट सेट प्रभावित करने जा रहे हैं, जो एक बार फिर गरीबों को इस देश की प्रगति में शामिल करेगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।